Good morning, my dear students. One important question from NCERT. One says, "Give me 100 friends. I shall then become twice as rich as you." The other replies, "If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me, what is the amount of their capital?" दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं बच्चों। तो वो ये पूछा है कि उनके पास कितना कैपिटल था, दोनों के पास है कितना अमाउंट, जिस तरह की बातें कर रहे हैं। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से क्या कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो, गिव मी 100 फ्रेंड्स, अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो मेरे दोस्त, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तब मैं तुमसे दुगुना धनी हो जाऊंगा। तो दूसरे वाले ने कहा, द अदर रिप्लाइज, दूसरे ने क्या कहा, इफ़ यू गिव मी 10, कि तुम मुझे सिर्फ अगर 10 रुपये दे दो, आई सेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी मेरे पास तुमसे 6 गुना ज़्यादा पैसा हो जाएगा अगर तुम सिर्फ मुझे 10 रुपये दे दो। तो दोनों के पास फिर क्या क्या अमाउंट है ये आपसे पूछा है। तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट फ्रेंड हैज़ ₹X, उसके पास कैपिटल जो है वो ₹X है। दूसरे का कैपिटल क्या होता है, मनी, अमाउंट को बोलते हैं। और सेकंड के पास जो कैपिटल है वो ₹Y का है। तो पहली कंडीशन में क्या कहा देखो, पहले ने दूसरे क्या कहा, गिव मी 100, तुम मुझे 100 रुपये दे दो। तो इसने इससे 100 रुपये मांगे, तो इसने इसको दे दिए। तो जब ये 100 रुपये इससे ले लेगा तो इसके पास x + 100 रुपये हो जाएंगे और इसके पास y - 100 हो जाएंगे। पहले वाले ने दूसरे वाले से 100 रुपये मांगे हैं, तो इसको 100 रुपये दे दिए इसने, तो इसके पास अमाउंट क्या हो गया, x + 100 हो गया। और इसने जब 100 रुपये दे दिए तो इसके पास 100 रुपये कम हो गए, y में से 100 कम हो गए, ये हुआ। तो इस सिचुएशन में ये कह रहा है पहला वाला कि जब ऐसा हो जाए कि तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे, तब मेरे पास ये मेरा जो अमाउंट है तुम्हारे अमाउंट का डबल हो गया, कह रहा है x + 100 इज़ ट्वाइस ऑफ y - 100। यानी अगर इस तरह समझिए आप कि मान लो एक के पास 200 रुपये हैं, एक के पास 300 होते, तो अब ये 200 वाला इससे 100 रुपये मांग रहा है, तो इसके पास 300 हो गए और इसने इसको दे दिए 100, इसके पास 200 रह गए। तो इन दोनों अमाउंट में आपस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है? यही चीज़ यहाँ पे पूछी है, इससे कही गई है। 100 रुपये मांगे थे इसने दूसरे वाले दोस्त से, तो 100 रुपये इसने दे दिए, तो इसके पास x + 100 हो गए। इसने जब 100 रुपये दे दिए तो इसके पास 100 रुपये कम रह गए, यानी y - 100 हो गए। तब इन दोनों अमाउंट में आपस में रिलेशन क्या है, इसके पास जो ये वाला अमाउंट हो गया, ये y - 100 का कितना हो गया, डबल हो गया। ये आपसे कहा था कि मेरे पास वाला अमाउंट तुम्हारे अमाउंट का डबल हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2y से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, एक साइड शिफ्ट कर लिया, तो इक्वेशन बन गई x - 2y इज़ -300। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, अब दूसरे वाले ने कहा, अब जो दूसरा फ्रेंड था जिसके पास ₹y था, उसने क्या कहा, इफ़ यू गिव मी ₹10, अभी कहा तुम मुझे 10 रुपये दे दो। तो जब ये इसको 10 रुपये दे देगा तो इसके पास हो जाएंगे y + 10 और इसके पास रह जाएंगे x - 10। दूसरा वाला फ्रेंड इससे 10 रुपये मांग रहा है मात्र, तो अब 10 रुपये ले लीजिए। तो y ने जब 10 रुपये से ले लिए तो इसके पास अमाउंट कितना हो गया, y + 10, उसके पास 10 कम हो जाएंगे जब 10 रुपये इसको दे देगा तो वो, तो उसके पास x - 10 हो गए। तब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास का जो अमाउंट है, जो मेरे पास 10 रुपये लेने से y + 10 रुपये हो गए, ये क्या हो गए, तुम्हारे अमाउंट के 6 टाइम्स हो जाएंगे। तो तुम्हारे पास अमाउंट x - 10 हुआ, उसका 6 टाइम हो जाएंगे, कह रहा है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 6x से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ ले आइए, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली को और दूसरी को आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको दोनों के अमाउंट पता लग जाएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि जिन बच्चों ने जो लॉकडाउन से पहले कुछ एक्सरसाइज ये नहीं किया था, आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिन बच्चों का नहीं हुआ था, वो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझे। और जो भी मैंने वाइवा लिया आपका लिया था जूम से, मैंने जो आपका लिया था क्विज, उसमें आपने गड़बड़ की थी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझ लें। आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी, a1x + b1y + c1 0, a2x + b2y + c2 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y कैसे निकालते हैं, सबसे पहले दोनों साइड जीरो करना होगा, सारे टर्म आपको एक तरफ करने होंगे दोनों इक्वेशन में। देन आपके पास तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, x - y और 1, ये तीन चीज़ें बिल्कुल फिक्स रहेंगी। एक बार आपने x को लेना है, x लिखा,
एक्स के नीचे एक लाइन लेनी है आपको और फिर यहाँ एक्स को कवर कर लेना है। एक्स को छुपा लीजिए आप। एक्स को जब आप कवर कर लोगे, जब एक्स को लिया, एक्स को कवर कर ढक लीजिए आप एक्स को, आपको ये चार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये चार चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें y का कोफिशिएंट क्या है b1, यहाँ कितना है b1 b2, b1 b2 और c1 c2 को x के नीचे लिख लीजिए। फिर इक्वल का साइन लगाइए और माइनस वाई लिखिए। ये फिक्स है, x माइनस वाई 1 फिक्स है। फिर माइनस वाई लिखा आपने, माइनस वाई के नीचे लाइन खींचिए और 4 नंबर आपको लिखने हैं। तो आप y को छिपा लीजिए, y को आप कवर कर लीजिए इस तरह से। तो आप क्या दिखा आपको, x के कोफिशिएंट a1 a2 और यहाँ क्या है c1 c2, ये आप y के नीचे लिख लीजिए। फिर इक्वल का साइन यूज किए, 1 के नीचे क्या लिखना है आपको, कांस्टेंट टर्म को कवर कर लीजिए, जो एक्स वाई के कोफिशिएंट है उनको लिख लीजिए, a1 a2 b1 b2, ये आपने लिख लिया। अब ये जो 4 नंबर हैं बच्चों, इससे एक नंबर जनरेट करना आपको बताते हैं, वो क्या होगा देखिएगा। अगर आपके पास a b c d स्क्वायर फॉर्म में 4 नंबर लिखे हुए हैं तो इससे एक सिंगल नंबर जनरेट करना होता है। फर्स्ट नंबर से इसको मल्टीप्लाई करिए, ए डी माइनस बी सी। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास 4 नंबर इस तरह लिखे हुए हैं, इससे एक सिंगल नंबर जनरेट करना है। फर्स्ट नंबर जो है इसकी इसमें मल्टीप्लाई किए, 3 2 जा 6 माइनस, फिर बीच में माइनस का साइन यूज कीजिए, 4 1 जा 4, 6 माइनस 4 इज 2। नेक्स्ट वन, दीज आर द 4 नंबर्स, 3 2 जा 6, देन यूज माइनस बिटवीन देम, इनका प्रोडक्ट -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज -4, minus minus plus, it becomes plus, 6 plus 4 becomes 10. Now the numbers are 3 minus 1 minus 2 4. जो फर्स्ट नंबर देखेंगे, ध्यान रखना हमेशा बच्चे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। फर्स्ट मल्टीप्लाई, ये जो पहला नंबर है उसकी मल्टीप्लाई ऐसे करना है, 3 4 जा 12, देन माइनस, ये फिक्स साइन है बीच का माइनस। यहाँ का रिजल्ट देखिए क्या आया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 +2, ये +2 हो गया। 12 माइनस 2 कितना हो गया, 10। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये 4 नंबर लिखे हैं आपके पास, 1 4 -1 -2, इससे सिंगल नंबर जनरेट करना है। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज -2, फिर आपने माइनस साइन यूज किया फार्मूले का। 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 -4, माइनस माइनस प्लस। अब ये बीच में ये ला, इस स्टेप को हम डायरेक्ट जंप कर लेते हैं बच्चे, सीधे यहाँ पहुँच जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती आपको। 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 देन माइनस का साइन बीच में होता है, यहाँ से भी माइनस का 4 आ रहा है तो डायरेक्ट हम प्लस का 4 कर देंगे। तो ये 4 नंबर से सिंगल नंबर बनाने का मेथड रहेगा। इस तरह से आपने जब लिखा बच्चों, अब आपको फर्स्ट ये जो 4 नंबर है, b1 c2 माइनस c1 b2, ये रहा। ये 4 नंबर, इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट, ये रहा। इन 4 नंबर को ये रहा। एक बार इन दोनों को कवर करके इक्वेट करके एक्स निकालना है, इन दोनों को इक्वेट करके वाई निकालना है। तो फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वेट कर दीजिए आप, एक्स मिल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए आप तो आपको वाई मिल जाएगा। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट रहता है। अब एक बात और आपको बता दूं बच्चों, कई बुक में यहाँ पर -y की जगह +y लिखा होगा। तो जब -y की जगह +y लिखा होगा तब फिर आपको क्या किया होगा, ये वाला टर्म आगे आएगा, ये पीछे आएगा। तो ये भी सही है, वो भी सही है। यानी जब आप -y नहीं लिखोगे, प्लस का y लिखोगे बच्चों, ये प्लस का y लिखोगे तो फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। पहले c1 c2 आएगा, फिर a1 a2 आएगा। और -y लेने से बेनिफिट ये होता है कि ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो -y यूज कर रहे हैं, -y लिखिएगा। दीज टू इक्वेशन, सॉल्व दीज टू इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों नंबर आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल टू 0 बनाइए। 4 वहाँ शिफ्ट हो गया, -2 भी यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 इक्वेशन ये बन गई। तो आपको रूल जो बताया, सबसे पहले आपको x लिखना है, x के नीचे लाइन खींचनी है, और फिर x जब लिख रहे हैं तो x को कवर कर लीजिए आप, देखिए x को छुपा लीजिए आप। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, -y -4, नीचे +y +2। तो यानी ये -1 y का कोफिशिएंट, यहाँ +1, यहाँ -4, यहाँ +2, ये 4 नंबर यहाँ आपने लिख दिए। फिर आपको लिखना है -y, ये फिक्स है, ध्यान रखना, x -y 1 सब में फिक्स है ये। अब -y के लिए आपने लाइन खींची और y को छोड़ दिया, y को छोड़ दिया ना आपने, तो x के कोफिशिएंट देखोगे और ये नंबर लिखोगे आप। तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 2 और यहाँ -4 और 2 ये लिख दिया। फिर 1, ये भी फिक्स है हमारा। अब कांस्टेंट टर्म को छुपा देंगे हम ये। तो x y के जो कोफिशिएंट है जिस ऑर्डर में लिखें वैसे लिखिएगा आप, 1 2 -1 +1।
ये लिख दिए। अब इन चारों से एक नंबर बनाओ, इन चार से एक नंबर बनाओ, इन चार से एक नंबर बनाओ। तो x के लिए क्या आएगा देखो, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -2, बीच में माइनस लगाया फॉर्मूले का, -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 -4। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एक बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हम लिख देते +4 डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। चलिए -y के लिए 1 की 2 में की 2 1 जा 2, माइनस लगाया फॉर्मूले का, 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 -8 आ गया। आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट हम 2 + 8 करेंगे। 1 1 जा 1, माइनस फॉर्मूले का लगाया, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 ये रहा। अब सॉल्व कर लीजिए, -2 + 4, ये आपका प्लस का 8 बन गया, ये प्लस की 2 बन गया। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करो, एक बार इन दोनों को इक्वेट करो। x/2 इज इक्वल टू -y/10 इज इक्वल टू 1/3। तो x/2 को लिखा 1/3 और -1/y/10 को लिखा 1/3। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x आ गया और 10 को यहाँ भेज दिया, y -10/3 आ गया। तो ये हमारा मेथड रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करने का। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3x - y is 8, x + y is 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला काम 8 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 1 को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये आ गया। अब 3 बातें, x - y और 1, x लिखोगे, x के नीचे लाइन खींचोगे। जब x लिखा है बच्चों, x को छोड़ दो, x से कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ x आ गया ना, यहाँ x को छोड़ दोगे आप। ये बाकी जो ये है इनसे आप नंबर लिखोगे। y का कोफिशिएंट -1, यहाँ पे 1, तो लिख दिया आपने -1 और 1, -8 -1 ये रहा। फिर -y लिखा, -y के लिए आपने y को छोड़ देना है। जब आप y को लिख रहे हो, यहाँ y को छोड़ दिया आपने, तो 3 1 -8 -1 कॉपी कर लिए। फिर 1 के लिए आपने कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है, जब 1 लिखना है तो ये 3 1 -1 1 ये लिख दिए। अब ये 4 नंबर से सिंगल नंबर बनाना आपको बताया था। -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज़ 1, माइनस लगाया बीच में, -8 की 1 में करोगे माइनस का 8 आएगा, माइनस पहले से था प्लस का 8 बन गया। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम -y के लिए 3 × -1 -3, बीच में माइनस लगाओगे आप, यहाँ से भी प्रोडक्ट माइनस का 8 आ रहा है तो प्लस का 8 बन गया। सेम आपके पास यहाँ हो गया 8 + 1 9, ये आपके पास 5 हो गया। तो एक बार x/9 को 1/4 लिखो, यहाँ से x आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करो, यहाँ से y आ जाएगा। तो ये मेथड रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y फाइंड करने का। नेक्स्ट ax + by c, bx + ay इज़ 1 + c। तो आप पहले c को यहाँ शिफ्ट कर दो, ये आ गया। 1 + 6 को 1 + c को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो -1 - c होगा ना। जब 1 + c को वहाँ शिफ्ट करोगे तो -1 - c होगा। तो बेटर है माइनस ऐसे करके लिखा है करो इसको, माइनस ब्रैकेट में 1 + c। मेथड बिल्कुल सेम। एक बार x को लिखोगे आप, x को जब लिखोगे x के नीचे लाइन लेके x को आप कवर कर लो, तो जो y के कोफिशिएंट हैं और कांस्टेंट टर्म वो लिखोगे। तो y के क्या है कोफिशिएंट, b और a, ये लिख दिए b और a, और माइनस का c ये रहा, माइनस का 1 + c ये रहा। फिर -y लिखना है, ये तो फिक्स है -y, तो -y के लिए y को कवर कर लो आप। तो क्या बचा यहाँ से a b, और यहाँ से माइनस का c और माइनस का 1 + c। 1 के लिए आप कांस्टेंट टर्म को कवर कर लेते हो, तो a b b a। अब बाकी सेम मेथड रहेगा, मल्टीप्लाई करो, b की मल्टीप्लाई माइनस के 1 + c में की तो माइनस का b × 1 + c हो गया, बीच में माइनस का साइन आएगा। इनका प्रोडक्ट माइनस का ए सी आ रहा है, माइनस वहाँ पहले से था प्लस का ए सी हो गया। अब आइए यहाँ पर आप ए की मल्टीप्लाई करी -1 + c में, तो माइनस का a × 1 + c हो गया, माइनस लगाया, b × -c माइनस का होगा तो प्लस का हो गया, यहाँ हो गया a² - b²। चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। यानी एक बार आप इन दोनों को इक्वेट करोगे x मिल जाएगा, इन दोनों को इक्वेट करोगे y मिल जाएगा। इसको ज़्यादा चाहो सॉल्व कर लो आप, क्या होगा देखिए, माइनस का b माइनस का bc प्लस का ac, और ये हो गया माइनस का a माइनस का c प्लस का bc, यस ये करना। तो फर्स्ट और लास्ट को कवर किया आपने, तो यहाँ से क्या हुआ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x आ गया। यहाँ देखो आप, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, -y बराबर, यहाँ मैंने उल्टा आगे पीछे लिख दिया बच्चों ना, प्लस का bc माइनस का a माइनस का c को फर्क थोड़ी पड़ेगा, साइन तो वही है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले प्लस का ac लिख दिया, बाद में इनको लिख दिया मैंने, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपको y की वैल्यू मिल गई। x + y इज़ a - b, ax - by इज़ a² + b²। x और y की वैल्यू आपसे कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालो। तो आप a - b को वहाँ ले जाओगे, तो निगेटिव आप a मतलब वहाँ जाए क्या होगा, निगेटिव a प्लस का b होगा ना, तो माइनस कॉमन लेके a - b, और ये पूरा ब्रैकेट है ना आपका, ये देखो इसको 1 मान लो आप, ये प्लस का है, ये उधर ले जाओगे माइनस का बन गया, ये यहाँ ये a² + b², 1 यूनिट है पूरी, ये इस 1 यूनिट को वहाँ ले जाओगे माइनस की हो गई। चलिए क्योंकि जीरो बनाना है, तो x के लिए मैंने क्या कहा था, x को कवर कर लीजिए आप, y के कोफिशिएंट लिख लो, यहाँ 1 है, यहाँ b है माइनस का, और ये आपका पूरा एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा।
फिर माइनस वाई लिखोगे आप, माइनस वाई के लिए वाई को कवर कर लोगे आप, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ ए, तो 1a ये रहा और कॉन्स्टेंट टर्म ये रहा। फिर 1 ये रहता है, फिक्स रहेगा हमेशा। इसके लिए आपको कॉन्स्टेंट टर्म को छुपा लेना है, 1a और 1 माइनस बी ये रहा। बाकी सेम मेथड, आप इसको इससे सिंगल नंबर बनाना है, इससे सिंगल नंबर बनाना है और इससे सिंगल नंबर बनाना है, वो आपको मेथड बता दिया था। एक्स आपने ऐसी कॉपी कर लिया, 1 की इसमें मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस में आएगी, बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख दिया, माइनस बीच में रहा, माइनस वाई ये रहा। 1 की इसमें मल्टीप्लाई करी, माइनस में आ गया, फिर बीच में माइनस लगाया। ए की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का आएगा तो इसलिए बीच में प्लस का बन गया, ए इंटू ए माइनस बी, यहाँ हो गया माइनस का बी माइनस का ए। अब देखो आप, ओपन द ब्रैकेट, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस का बी ए प्लस का बी स्क्वायर। सेम यहाँ देखो आप, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये रहा। यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बचा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी। यहाँ देखो ये कैंसिल हो गए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी बचा। यहाँ ये, अब तुम चाहते, यहाँ पर आप चाहते तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा, माइनस माइनस कट, यहाँ भी काट सकते हो या बाद में भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है। एक बार मैंने इन दोनों को साथ रखा, जब इसको और इसको साथ रखूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ कर दिया आपने, ये आ गया। जब इन दोनों को साथ रखोगे आप, माइनस वाई बराबर इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये नहीं इन दोनों को इक्वेट करके लिखो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऊपर से क्या कॉमन आ गया, माइनस का ए कॉमन आ रहा है इसमें से, ये क्या बचा, ए प्लस बी, ये लिख दिया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, माइनस ए अपन माइनस 1 प्लस का ए आ गया। सेम यहाँ देखोगे आप, माइनस बी ऊपर से कॉमन ले लिया, बी प्लस ए बचेगा ऊपर, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बी माइनस वाई बराबर बी, तो वाई कितना आ गया, माइनस के बी। ए एक्स प्लस बी वाई इज़ ए माइनस बी एक्स माइनस वाई इज़ ए प्लस बी। बिल्कुल सेम, पहले ए माइनस बी को वहाँ शिफ्ट कर दिया तो नेगेटिव, क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है आपका ये, इसके बाद प्लस साइन लगाया, वहाँ जाके माइनस का आ गया। सेम यहाँ पर ये ए प्लस बी था, वहाँ जाके माइनस का ए प्लस बी हो गया। बाकी सेम मेथड, एक बार एक्स को लिखना है, एक बार माइनस वाई को लिखना है, एक बार 1 को लिखना है। तो एक्स के नीचे 4 नंबर लिखने हैं, वो क्या होंगे, एक्स को छुपा लिया आपने। आप देखो वाई का कोफिशिएंट, यहाँ वाई का कोफिशिएंट बी और माइनस है, ये आगे बी और माइनस है, ये नंबर ये आ गया आपके पास। माइनस वाई के लिए वाई को कवर कर लिया, ए बी ये रहा, नंबर ये रहे। वो कॉन्स्टेंट 1 के लिए कॉन्स्टेंट टर्म कवर करके ये आ गया, इतना आप समझ गए। क्रॉस मल्टीप्लाई करी, बी की आपने इसमें मल्टीप्लाई करी, नेगेटिव बी टाइम्स ए प्लस बी हो गया, माइनस फॉर्मूले का लगाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा तो माइनस से बना रहेगा, यहाँ पर ए इंटू ए माइनस बी हो गया। माइनस वाई के लिए ए की आपने इसमें मल्टीप्लाई की, ये रहा, माइनस लगाया फॉर्मूले वाला, यहाँ से भी माइनस का आएगा, प्लस का हो गया, बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई करी, ये आ गया। ब्रैकेट खोल लीजिए, आप ब्रैकेट खोलना जानते हैं, यहाँ ब्रैकेट खोल लीजिए, यहाँ ब्रैकेट खोल लीजिए। फिर आपको क्या करना है जानते हैं, एक बार इन दोनों को इक्वेट करना है, इस तरह से आपको जो है इक्वेट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक्स प्लस वाई इज़ ए प्लस बी, ए एक्स माइनस बी वाई इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ए प्लस बी आपका एक यूनिट है पूरी, यहाँ ले जाओगे माइनस का हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखो, यहाँ ला के माइनस का ये हो गया। अब एक्स माइनस वाई और 1 के नीचे कैसे लिखते हैं नंबर, ये आपने नंबर लिख लिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं बच्चों, देखो कैसे मल्टीप्लाई किया गया है, पूरी डिटेल से देखो, एक एक स्टेप आपको समझ आ जाएगा। तो ये आपका जो मेथड है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आपको जब बोला हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे। तो इन क्वेश्चनों को एक बार अपने आप अपनी कॉपी में करिए और ग्रुप में पोस्ट कीजिए।